हेलो फ्रेंड्स। आज के वीडियो में हम लोग यूट्यूब डिज़ाइन करना सीखेंगे। ये देखिए बेसिकली एक यूआई है, यूट्यूब का यूआई है। हम लोग इसको स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि कैसे ये पूरा पेज डिज़ाइन किया गया है HTML CSS और बूटस्ट्रैप यूज करके। सो हम ये पेज को देख के ये एजम्पशन लगा सकते हैं कि इसको हम लोग कैसे कंपोनेंट में ब्रेक डाउन कर सकते हैं। हमारा ये फर्स्ट कंपोनेंट है, इसको हम लोग दूसरा कंपोनेंट बोलेंगे सबसे पहले। तो ये जो फर्स्ट हम ये लोग यहाँ पे जो देख रहे हैं ये सारा सेक्शन ये कैसे बना है। ये ऐसे बना है कि एक हमारा पूरा रो है, रो के अंदर कुछ एक सेक्शन ये यूट्यूब और ये आइकन है। फिर हमारा ये सर्च बार है। फिर इसके बाद ये चार आइकन है। तो ये एक पूरा रो के अंदर हमारा बना हुआ है, ये पूरा रो के अंदर। और इसके अंदर हम लोग कॉलम बनाए हैं, कॉलम। और इस कॉलम के अंदर ये तीनों चीज हम लोग फिट किए हैं। फिर ये दूसरा जो लेआउट है हमारा, इसको हम लोग पूरा दूसरा सेक्शन समझेंगे। तो इसमें भी यहाँ पे एक ये पूरा हमारा रो है, रो के अंदर फिर हम लोग कॉलम में बांटे हैं। एक कॉलम हमारा ये एक सेक्शन का है और एक कॉलम हमारा ये सेक्शन का है। फिर इस सेक्शन को हम लोग फर्दर स्प्लिट करके इसके अंदर होम, एक्सप्लोर, ये सारा सब मेन्यू बनाया है यहाँ पे। और इस वाले कॉलम को हम लोग फिर से फर्दर स्प्लिट किए हैं। तो कोड में हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि कैसे हम लोग इसे ब्रेक डाउन करते हैं और क्या हमारा अंडरस्टैंडिंग होता है। उसके अकॉर्डिंग हम लोग इसको HTML CSS और जावास्क्रिप्ट अगर रिक्वायर्ड हो या बूटस्ट्रैप यूज करके लेआउट डिजाइन करते हैं। तो हम लोग कोड में चलते हैं। यहाँ पे हमारा कोड है। तो सबसे पहले मैं ये दिखाता हूँ, ये हमारा सबसे जो टॉप वाला हमारा सेक्शन है वो उसका कोड है। मैं इसको यहाँ नेविगेशन नाम दे दिया हूँ, ये सेक्शन यूट्यूब का। इसको हम लोग ब्रेक डाउन करते हैं कि इसे कैसे हम लोग डिज़ाइन करेंगे। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे ये सेक्शन जो है हमारा, मेरा ये पहले से ही मैं कोड को रख लिया हूँ जिससे इजी हो, आपको पता चल जाए, नहीं तो ये बहुत टाइम टेकिंग चीज़ है। हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि एक हमारा ये टोटल एक रो हो गया कंटेनर फ्लूट के अंदर। फ्लूट कंटेनर हम लोग बनाते हैं ये क्लास लगा के, बूटस्ट्रैप का क्लास है कंटेनर फ्लूट। हमारा एक पूरा ये रो है। इस रो के अंदर हम लोग एक ये डाले हैं यूट्यूब का इमेज। फिर हमारा एक ये मेन्यू आइकन। हम लोग इस रो के अंदर एक कॉल SM3 मतलब 3 कॉलम का जगह लिए हैं। और यहाँ पे हम लोग एक इमेज डाले हैं, ये वाला इमेज। फिर एक यूट्यूब का आइकन, ये यूट्यूब का आइकन। फिर हम लोग एक इसका दूसरा सेक्शन लिए हैं जिसके अंदर हमारा ये पूरा सर्च बार है, ये पूरा सर्च बार हमारा ये दूसरा सेक्शन है। यहाँ पे देखिए इनपुट टैग लगा हुआ है और ये उसके अंदर हमारा IMG है, ये वाला IMG है सर्च का। फिर हमारा ये इसके अंदर पूरा हमारा कंटेंट है, दूसरा सेक्शन। फिर तीसरा सेक्शन जो हमारा है कोड पे, फिर हमारा एक तीसरा सेक्शन ये है कॉल SM12 जिसमें हमारा ये आइकन है, क्रिएट वीडियो आइकन, क्रिएट वीडियो आइकन। ये 3 आइकन है हमारे इस सेक्शन में, ये तीनों आइकन हमारे यहाँ पे है। क्रिएट वीडियो, कास्ट आइकन, नोटिफिकेशन आइकन और फिर हमारा एक यूजर आइकन। ये हमारा 4 है। हम लोग इसको डिजाइन ऐसे किए हैं, ये पूरा सेक्शन के अंदर हम लोग इसको बांटे हैं 3 पार्ट में। एक पार्ट में ये, एक पार्ट में हमारा ये हो गया और ये एक पार्ट में हमारा ये हो गया। अब हम लोग आगे फर्दर इस सेक्शन को कैसे डिजाइन किए हैं ये देखेंगे। फिर हम
इसके बाद के सेक्शन को देखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग का एक ये दिख रहा है इधर का और एक इधर का। तो इसको हम लोग कैसे डिजाइन किए हैं, ये एक होम का आइकन है, फिर यहाँ पे हमारा ये होम टेक्स्ट लिखा हुआ है। सबसे पहले मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। अब यहाँ पे देखते हैं, फिर हमने एक कंटेनर लिया, कंटेनर के अंदर हम लोग एक रो लिया, रो के अंदर हम लोग इसको कॉल md2 दिए, कॉल md2, कॉल md2 और कॉल md10। ये जो हमारा कॉल md2 है, ये हमारा पूरा ये इतना सेक्शन है, इतना, और कॉल md जो 10 है हमारा, ये हमारा पूरा इतना इस साइड का सेक्शन है, राइट साइड का। अब फिर कॉल md2 के अंदर हम लोग चलते हैं। तो कॉल md2 के अंदर हमने फिर एक ये डिज़ाइन अचीव करने के लिए आप कोई भी और अप्रोच लगा सकते हैं, लेआउट ये होना चाहिए, बट मैं यहाँ पे रो और कॉलम के ऊपर बता रहा हूँ बेस डिज़ाइन। यहाँ पे ये हमारा एक रो है, ये पूरा रो, और रो के अंदर फिर एक कॉलम लिए हैं, और कॉलम के अंदर एक ये हमारा आइकन हो गया और एक हमारा ये टेक्स्ट हो गया। ये पूरा हमारा ये आइकन है और ये टेक्स्ट है एक एक रो के अंदर। यही डिज़ाइन, सेम डिज़ाइन हम कॉपी पेस्ट कर देंगे और अंदर का टेक्स्ट और लोगो बदल देंगे, तो हमारा ये सारा इधर का लेफ्ट साइड का पूरा मेन्यू बना हुआ है हमारा, सेम चीज़ रेप्लिकेट किया हुआ है, सेम फ्लो है। इसके बाद हम लोग इस साइड के इधर आते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले एक यहाँ पे ऑल गेमिंग लाइव मिक्सेस म्यूजिक ये करके सेक्शन बना हुआ है। हम लोग कैसे डिजाइन करेंगे, तो हम लोग ये सारे सेक्शन को कॉल md2 दिए थे, इधर वाले सेक्शन को कॉल md10 दिए थे। मैं इस वाले कॉलम को मैं क्लोज कर देता हूँ, कॉल md2 को। अब आ जाते हैं कॉल md10 में, इस वाले पूरे सेक्शन को कॉल md10 हम लोग दिए थे। अब देखते हैं कि सबसे पहले जो फर्स्ट रो है इसका डिजाइन कैसे किए हैं। तो इस कॉल md10 के अंदर हम लोग एक फर्स्ट रो ये लिए, तो यहाँ पे एक हमारा रो हो गया, रो लिए, और रो के अंदर फिर एक कॉलम लिए है हमारा dflex, और ये सब सारे क्लास, इस पे बूटस्ट्रैप के क्लास लगे हुए हैं, और उसके अंदर ये सारा स्पैन टैग के अंदर हमारा ये सारा चीज़ है। यूज़ के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे एंकर टैग और बटन भी रख सकते हैं, बट यहाँ पे एक बेसिक ये डिज़ाइन है, तो कुछ भी हम लोग बटन भी रख सकते हैं, एंकर टैग भी रख सकते हैं अपने यूज़ के अकॉर्डिंग। यहाँ पे इनलाइन एलिमेंट सारे स्पैन के अंदर है, और हमारा ये लेआउट पूरा बन गया, इससे ये बन गया। फिर हम लोग इस सेक्शन के आते हैं, यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि एक हम लोगों ने फिर से एक रो लिया है, यहाँ पे एक पूरा ये रो है, और हम लोग का क्या है कि हम लोग को यहाँ पे दिख रहा है कि रो के अंदर एक दो तीन चार चार कॉलम बने हुए हैं, चार के अंदर ये एक इमेज है हर एक में, और फिर आगे का ये टेक्स्ट और ये सारा चीज़ है। हम लोग इसे कैसे अचीव किए हैं, रो है तो एक पूरा रो है, रो के अंदर कॉलम है, एक सेक्शन है ये हमारा कॉल LG3। ये हम लोग बूटस्ट्रैप का क्लास यूज किए, आप बूटस्ट्रैप का डॉक्यूमेंटेशन पे देख सकते हैं इसका क्या मतलब है। अब इसके अंदर का डिजाइन कैसे हुआ कि हम लोग एक कॉलम लिए, ऐसे 12 यूनिट होते हैं, तो तीन 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 करके चार सेक्शन। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि फिर हम लोगों ने एक यहाँ पे रो लिया, और रो के अंदर हम लोग यहाँ पे एक ये डिव लिए हैं, और ये आई फ्रेम के थ्रू ना हम लोग कोई भी एक्सटर्नल साइट को, या एक्सटर्नल कोई भी इमेज है या एक्सटर्नल साइट को हम लोग आई फ्रेम के थ्रू अपने पेज में इंजेक्ट कर सकते हैं। तो यही आई फ्रेम है, यहाँ पे हम लोग आई फ्रेम के थ्रू यहाँ पे इसको ये लगाए, यहाँ पे हमारा ये यूट्यूब का वीडियो एक आ गया आई फ्रेम। यहाँ पे आई फ्रेम में हमें SRC देना पड़ता है, और इस पे कुछ कुछ इसकी प्रॉपर्टीज है हमें सेट करना होता है। तो ये हमारा आई फ्रेम हो गया। फिर यहाँ पे एक आगे दिख रहा है एक रो है, यहाँ पे एक इमेज है, और फिर यहाँ पे स्विम विथ लेस एफर्ट ये सेक्शन। सो
अब हम इसे कैसे अचीव किए हैं कि यहाँ पे ये हमारा आई फ्रेम के थ्रू ये सारा आ गया। अब यहाँ पे हम लोग ये किए हैं कि एक फिर से रो लिए हैं इतना सेक्शन के लिए, उसमें एक सेक्शन में हम लोग इमेज डाले हैं, दूसरे सेक्शन में हमारा कुछ टेक्स्ट है। तो हमारा एक सेक्शन में ये इमेज राउंड इमेज है, दूसरे सेक्शन में हमारा फिर टेक्स्ट है। हम लोग यहाँ के लिए फिर यहाँ पे आते हैं स्किल एंड टैलेंट, और ये यहाँ के लिए हम लोग फिर एक ये रो लिए हैं। रो में कॉल टू लिए हैं जिसके अंदर कुछ नहीं लिखे। बेसिकली यहाँ पे कॉल टू हम लोग इसलिए लिखे कि हमें यहाँ के बाद शुरू हो। इसके लिए आप हम लोग कुछ अलग अप्रोच भी देख सकते हैं, बट मैं यहाँ पे इसी को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। और यहाँ फिर कॉल 10, इसके अंदर हम लोग ये चीज़ लिखे हैं। तो टोटल 12 है, 12 के अंदर 2 हमने यहाँ पे दे दिया और 10 यहाँ पे। हम लोग इसे मार्जिन, पैडिंग और अलग अलग प्रॉपर्टी से भी इसको हैंडल कर सकते हैं, बट ये बेसिक एक लेआउट है जिसमें हम लोग ये अप्रोच लगाए। तो हमारा ये एक पूरा ये तैयार हो गया। अब सेम ये 4 तरह का है, मतलब कि तो हम लोग यहाँ पे ये सेम पैटर्न को रिपीट कर देंगे और हमारा ये सारा बन जाएगा। अगर हम लोग को इस रो में डेटा फिल करना है, इस रो में डेटा फिल करना है, तो सेम फिर हम लोग एक रो लेंगे, रो के अंदर ये फिर सेम पैटर्न रिपीट हो जाएगा। बट जब हम लोग एक्चुअल लाइव प्रोजेक्ट में ऐसे कोई चीज़ करते हैं तो हम लोग ऐसे वन बाय वन नहीं करते हैं ये चीज़। हम लोग यहाँ पे लूपिंग मैकेनिज्म कर देते हैं कि कोई एक्सटर्नल एपीआई से हमें ये इंफॉर्मेशन आ रही होती है और हम लोग यहाँ पे लूप लगा के डायनेमिकली जितने सारे उस जेसॉन में एलिमेंट होते हैं हम लोग प्रिंट करते हैं। जब आप इसे बैकएंड से कुछ डायनेमिक चीज़ें यहाँ पे दिखाएंगे और जब लोग बैकएंड से कोई एपीआई कॉल करके यहाँ पे चीज़ें डिस्प्ले करेंगे तो ये चीज़ और भी क्लियर होगा कि रियल वर्ल्ड में कैसा होता है। हम लोग इतना हार्डकोर चीज़ों को नहीं करते हैं। सो होप सो आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और आप इसी तरह से कुछ और 3-4 स्निपेट प्रैक्टिस कीजिए। धीरे धीरे आपको लेआउट देखने पे आइडिया लग जाएगा कि क्या हमारा अप्रोच होना चाहिए और हम लोग कैसे इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड।